Good morning everyone, I am Komal Yadav. Today we are going to discuss about the class 6 chapter number 7 characteristics of living things. थोड़ा चीज़ें हम लोग के बारे में डिस्कस कर रखा था, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर हम बात करें, लिविंग थिंग्स को ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सभी होगा जिसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पाए जाएंगे, जैसे कि हम लोग रिस्पायर कर सकते हैं। वी आर लिविंग थिंग्स यूजुअली दो लोगों को बोला जाता है, एनिमल या तो प्लांट। ओके, लिविंग थिंग्स या तो वो एनिमल होगा या तो प्लांट होगा। ये बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो या तो वो प्लांट होगा या तो एनिमल होगा। ओके, इसी में हम लोग फीचर्स में निकाल देते हैं, छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे। अब उनके फीचर्स क्या हैं? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दे कैन रिस्पायर, सांस लेते हैं। ओके, फिर उसके बाद से रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी अपने ही जैसे बेबी को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, ये मैंने आप लोगों को बता के रखा, मैं उसको एक बार फिर से रिकैप में आपको बता रही हूँ। ओके, इनकी साइज़ वेरी करेगी, यानी कि बहुत छोटे हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक छोटे हो सकते हैं, या तो बहुत बड़े हो सकते हैं, बीच के भी हो सकते हैं। मतलब कह सकते हो कि अलग अलग आकार के होते हैं। ये फिक्स नहीं होता है कि मैं इतनी बड़ी हूँ तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मेरे इतने बड़े होंगे, नहीं। बहुत बड़े भी हो सकते हैं, बहुत छोटे भी हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक उसको बोलते हैं जो माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम देख पाएँ, इतने छोटे हों। ठीक, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये फीचर देखने को मिलता है कि ये सभी जगहों पर पाए जाते हैं, अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर बिल्कुल अलग है, अपोजिट है नॉन लिविंग थिंग्स से। थिंग्स का मतलब होता है चीज़ें, या तो जिंदा होंगी या तो निर्जीव, सजीव होगा या तो निर्जीव। तो नॉन लिविंग थिंग्स में ये सभी चीज़ें नहीं होंगी, ना प्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन होगा, ना ग्रोथ होगा, ना डेवलपमेंट होगा। ओके, ना रिस्पिरेशन होगा। ओके, जैसे है वैसे ही पड़ा रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं होगा। एग्जाम्पल देखेंगे तो हमारा प्लांट और एनिमल हो गया, इसमें कुर्सी हो गया, आपका टेबल हो गया, मार्कर हो गया, पेंसिल हो गया। तो दीज आर द नॉन लिविंग थिंग्स। डेड बॉडी बताया था मैंने, इन सब के अलावा दो एक और चीज़ होता है, डेड बॉडी उसको बोलेंगे, ऐसा माना जाता है कि कोई चीज़ें कभी रिलेट होंगी लिविंग थिंग से, उसको बोलेंगे डेड बॉडी लिविंग थिंग्स का कोई पार्ट होगा जो अलग हो गया और उसका यूज़ नहीं है। कह सकते हो कि या तो निकल गया है या फिर किसी तरीके से इससे अलग हो जाता है, कभी पार्ट होगा लिविंग थिंग्स का, उसको बोलेंगे डेड बॉडी। जैसे मैंने बोला बोन मेरे शरीर के अंदर है तब तक वो लिविंग थिंग्स में आएगा, लेकिन जैसे ही ये शरीर से बाहर निकल कर कहीं फेंका हुआ आपको दिख जाए, ऐसा होगा नहीं, लेकिन कभी ऐसा हो कि आपको कोई बोन दिखे तो वो बोलेंगे डेड बॉडी है, ये एक तरीके से किसी की बॉडी का पार्ट है, वो भी डेड है। ओके, और भी कई सारे ऐसे ही एग्जाम्पल डेड बॉडी के देख सकते हैं, जैसे पीस ऑफ लेदर हो सकता है, ये भी एक तरीके से डेड बॉडी है। नेक्स्ट है हमारा जो टर्म उठ करके आता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स, जो हमारा मेन टॉपिक है। कैरेक्टरिस्टिक लिविंग थिंग्स का सबसे पहला है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इंक्लूडिंग मी, हम लोगों का बॉडी जो है स्मॉल माइन्यूट छोटे छोटे ब्लॉक से बना हुआ है। जैसे कि आपका घर जो है ब्रिक से बना है, यानी कि ब्रिक्स मतलब ईट। ठीक, जैसे आपका घर ईट से बना होगा, छोटे छोटे ईट को आपस में जोड़ा गया होगा। ओके, उसी तरीके से जितने हमारी बॉडी होती है ऐसे ही छोटे छोटे ब्लॉक से बने हुए होते हैं। इन ब्लॉक को बोला जाता है सेल। क्या बोला जाता है? सेल। हर एक सेल, हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट हेयर से लेकर के टो तक, ओके, पूरे शरीर का कहीं कोई भी पार्ट इसी सेल से बना हुआ है। इवन नेल्स, आपके आईज, सभी चीज़ें किससे बनी हुई हैं? सेल से। ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग देखने में हो सकता है, फीचर्स अलग हो सकते हैं, टेक्सचर अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको क्या बोलेंगे हम? सेल बोलेंगे। जो स्मॉलेस्ट यूनिट, अभी इसका डेफिनेशन क्या होगा? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या होगा? सेल। बॉडी का हर काम कहाँ हो रहा है? इसी में हो रहा है। तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट। फंडामेंटल मतलब सारा काम फंक्शन यही होगा, इसलिए फंक्शनल भी कह सकते हो, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोल सकते हैं, फिर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर का डिटरमाइन भी यही कर रहा है हमारे शरीर को, इसलिए बोलेंगे स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम बोल सकते हैं सेल इज कंसीडर्ड टू बी अ फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट मतलब एक। ओके, लाइफ का सबसे स्मॉल माइन्यूट एक कण अगर हम तोड़ें, जिसको फिर से तोड़ नहीं सकें, वो होगा हमारा सेल। तो डेफिनेशन ऑफ सेल क्या होगा? सेल इज कंसीडर्ड टू बी अ
स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो ये हो जाएगा सेल। सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, 1665 में उन्होंने कॉर्क में देखा था, सेल्फ डिज़ाइन, उन्होंने खुद से डिज़ाइन किया माइक्रोस्कोप में, उन्होंने देखा था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ किया था और उसके कॉर्क में उन्होंने एक बॉक्स, हनी बॉक्स हाइव की तरह, यानी कि आप मधुमक्खी के छत्ते जैसा आकार का उन्होंने बॉक्स देखा और उस बॉक्स को लैटिन वर्ड में सेलम बोलते हैं और उसी से ही उनका नाम रख दिया सेल, और इसी सेल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, इसके बारे में उन्होंने पब्लिश की थी माइक्रोग्राफिया करके एक बुक में, उन्होंने इस बारे में पूरा डिस्कशन किया कि ये चीज़ें क्या हैं और उन्होंने डिज़ाइन किया, इसलिए बोलते हैं सेल। रॉबर्ट हुक इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ सेल, या फिर बोलते हैं साइटोलॉजी। ओके, तो हियर वी टॉकिंग अबाउट द रॉबर्ट हुक, ही हु इज़ द फादर ऑफ द सेल, सेल का डिस्कवरी, हु इज़ द डिस्कवरर ऑफ सेल, दैट इज़ रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इज़ कंसिडर्ड टू बी अ डिस्कवरर, या फिर डिस्कवर करने के वाले कौन है? रॉबर्ट हुक हैं, सेल को डिस्कवर करने वाले। कब किया था? 1665 में। ओके, अगर हम बात करेंगे सेल के डिवीज़न से, यानी कि अगर सपोज एक सेल है, कहीं पे भी अगर कोई एक ही सेल में पूरी बॉडी बन जाए तो उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब होता है एक, सेलुलर मतलब सेल वाला, ऑर्गेनिज्म एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल देखेंगे तो हमारे दिमाग में सीधे सीधे आएगा अमीबा, बैक्टीरिया और यूग्लिना। इसके अलावा भी क्लैमाइडोमोनास करके एक एलगी होता है जो कि यूनिसेलुलर होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर का मतलब एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म। दूसरा, एक से ज़्यादा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर। क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर। हमारी बॉडी यूनिसेलुलर होगी, मल्टी सेलुलर होगी? मल्टी सेलुलर होगी, क्योंकि एक सेल से हमारी पूरी बॉडी नहीं बन सकती, हमें बहुत सारे सेल की ज़रूरत होगी। तो हमारी बॉडी किसे होगी? मल्टी सेलुलर। अगर हम बात करेंगे कि अपनी बॉडी में कहाँ कितने सेल हैं, तो भाई काउंटलेस, क्योंकि अगर हम अपने आईज़ को निकाल के रखें तो थाउजेंड्स, मिलियंस ऑफ, सिर्फ हमारे आईज जितना आकार में मिलियन ऑफ सेल्स मिले होंगे। इतने छोटे होते हैं और कई सारे मिल करके हमारे शरीर को बनाते हैं। हमारे आईज हुआ, हमारे लिप्स हुए, हमारे बॉडी हुई, फेस, स्किन, मिलियंस ऑफ सेल मिल करके हमारे बॉडी को बना रहे हैं, उससे ज़्यादा। तो ये कह सकते हैं मल्टी सेलुलर। हमारी बॉडी क्या है? मल्टी सेलुलर, यानी ह्यूमन बीइंग कंसिडर्ड टू बी अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नॉट वी ओनली, प्लांट्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल, मैन, एनिमल, वेल, ट्री, सभी क्या होंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। अब हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर से हमारी बॉडी का फॉर्मेशन। तो सेल जो होता है, एक सेल, कई सारे सेल मिल करके, ग्रुप ऑफ सेल विच आर गोइंग टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक वर्क दैट इज कॉल्ड द टिश्यू। हमारे शरीर में अगर हम बात करें, एक सेल, अगर हम अपने हाथ की बात कर रहे हैं, हम हाथ स्टार्ट कर रहे हैं, हाथ से स्टार्ट कर रहे हैं, मेरे एक सेल का हाथ, स्किन स्टार्ट कर देते हैं, जो भी है हमारे इसकी स्किन, सब हमारे स्किन का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट हम तोड़ के इसको लेंगे तो वो सेल होगा। सेल क्या होगा? सब उसके बाद से कई सारे सेल मिल करके क्या कर रहे होंगे? सबका काम क्या होगा? मेरे स्किन को बनाना। इसीलिए जो बना होगा उसको बोलेंगे टिश्यू। टिश्यू में अगर हम अपने हाथ के स्किन के ले रहे हैं तो इपिथेलियल टिश्यू आएगा, नाम है, क्योंकि स्किन के सेल इपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। तो हम एक इपिथेलियल टिश्यू ले लिए स्किन का, ठीक। ये एपिथेलियल टिश्यू क्या है? मिल करके एक ऑर्गन को बनाएंगे। अ ग्रुप ऑफ टिश्यू विच आर गोइंग टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक, कह सकते हैं ऑर्गेनिक फंक्शन, विच आर गोइंग टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कंसीडर्ड टू बी अ ऑर्गन। कई सारे टिश्यू जो एक ही काम कर रहे होते हैं और जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्गन। तो मैं इपिथेलियल टिश्यू की बात कर रही हूँ, तो स्किन का मतलब ये हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं? स्किन में, और स्किन एक ऑर्गन है, यानी कि स्किन का फॉर्मेशन करेंगे। और कई सारे स्किन की तरह और भी ऑर्गन मिल करके क्या काम करते हैं? क्या काम करेंगे? स्किन हमारे बॉडी को कवर करेगा और हम लोग महसूस कर सकते हैं। स्किन से और क्या सिस्टम में आएगा? कौन सा ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व होता है? याद कीजिए, स्किन से और भी कई सारे ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि कवरिंग होगा,
ओके, एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएटरी टिश्यू कह सकते हो, तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम, एक्सक्रीट करेंगे तो एक्सक्रिएशन होगा, तो एक्सक्रिएटिव सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होगा। एक्सक्रिएटिव सिस्टम क्या करता है? एक्सक्रिएटिव सिस्टम मतलब बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने का काम करता है, क्योंकि स्वेट ग्लैंड हमारे स्किन से निकलती है, इसलिए पूरा एक्सक्रिएटिव सिस्टम ये एक हो गया, एक्सक्रिएटिव सिस्टम एक हो गया। अभी एक्सक्रिएटिव सिस्टम के बाद अगर हम दूसरा देखेंगे तो एक्सक्रिएटिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कई सारे सिस्टम मिल करके हमारे बॉडी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो क्या बनेगा इसके बाद से, सिस्टम के बाद हमारा बनेगा बॉडी। एक्सक्रिएटरी सिस्टम की जगह आप लिख सकते हैं ऑर्गन सिस्टम। होता क्या है, बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? सेल। कई सारे सेल अगर एक ही काम करते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यू। कई सारे टिश्यू अगर एक ही काम कर रहे हैं तो बनाएंगे ऑर्गन। कई सारे ऑर्गन अगर एक ही काम कर रहा है तो उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। और कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके हमारे बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि अगर हम देखें और देखेंगे तो हमारे हार्ट में आ जाएंगे, तो हम सीधे से देखेंगे हमारे हार्ट का जो सेल होगा उसको बोलेंगे कार्डियक सेल। कई सारे कार्डियक सेल मिल करके कार्डियक टिश्यू बनाते हैं। कई सारे कार्डियक टिश्यू मिल करके क्या बनाएंगे? हार्ट बनाएंगे। हार्ट, ब्लड, ये सब चीजें, कई सारे, ये हार्ट और ब्लड क्या है? अलग अलग ऑर्गन है। ये कई सारे ऑर्गन मिल करके हमारे क्या बनाएंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम बनाएंगे, जो कि हो जाएगा ऑर्गन सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होगा, तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा? एक ऑर्गन सिस्टम होगा। उसी तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम मिल करके क्या बनाएंगे? हमारे बॉडी को बनाएंगे। तो ये होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन बॉडी का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।